बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हम क्रेब्स साइकिल को देखेंगे। क्रेब्स साइकिल आल्सो नोन एज TCA साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी कहते हैं, यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल, बिकॉज दे कंटेन 3 कार्बोक्सिल ग्रुप। क्योंकि जो पहला प्रोडक्ट होता है यानी सिट्रिक एसिड और सिट्रेट, उसमें 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, इसलिए इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं। एंड इट इज़ आल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इस साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो सिट्रिक एसिड होता है, इसलिए इसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब क्रेब्स साइकिल में एक स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को एंजाइम है। बेसिकली ये स्टेप क्रेब्स साइकिल के साथ नहीं है, पर हम इसको क्रेब्स साइकिल में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और क्रेब्स साइकिल भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और इस स्टेप को हम ट्रांजिशन स्टेप कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अंडर एरोबिक कंडीशंस पायरुविक एसिड इंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले अंडर एरोबिक कंडीशन यानी जब ऑक्सीजन होता है या माइटोकॉन्ड्रिया सेल में होता है, तो ये पायरुविक एसिड जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होगा, वेयर इट इज़ डिकार्बोक्सिलेटेड, जहाँ पर इससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा एंड डिहाइड्रोजनेटेड और हाइड्रोजन रिमूव होंगे टू फॉर्म एसिटाइल को एंजाइम ए, और इससे एसिटाइल को एंजाइम ए बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, एक एंजाइम के प्रेजेंस में, जिसको हम पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं। पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस क्योंकि यहाँ पर पायरुवेट की डिहाइड्रोजिनेशन होती है। तो ये स्टेप कैसे होता है, यहाँ पर एक कंपाउंड है HS को एंजाइम है, ये इससे हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप से और एक इससे ये इससे रिमूव हो जाते हैं और ये NAD के साथ मिलकर, इस NAD के साथ मिलकर NADH2 बना लेते हैं, और ये जो COO है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। तो एक NADH2 बन गया और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। NADH2 जो है वो आगे प्रोसीड होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, इससे ATP की फॉर्मेशन होगी, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब हम क्रेब्स साइकिल की तरफ जाएंगे। तो क्रेब्स साइकिल में हम पहले स्टेप को देखेंगे। इन फर्स्ट स्टेप ऑक्सिलो एसीटेट, ये ऑक्सिलो एसीटेट 4 कार्बन कंपाउंड है जो पहले से माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, कंबाइन विद एसिटाइल को एंजाइम ए, ये कंबाइन हो जाता है ये एसिटाइल को एंजाइम ए से जो अभी बना है पायरुविक एसिड से, टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट, और इससे एक इंटरमीडिएट बन जाता है जिसको हम सिट्राइल कहते हैं, और ये सिट्राइल फिर सिट्रेट में चेंज होता है, सिट्रिक एसिड या सिट्रेट में चेंज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, एक एंजाइम के प्रेजेंस में जिसको हम सिट्रेट सिंथेज कहते हैं, यानी ये एंजाइम सिट्रिक एसिड बनाता है। तो ये कैसे होता है, यहाँ पर ऑक्सिलो एसीटेट ये है 4 कार्बन कंपाउंड है, और ये एसिटाइल को एंजाइम ए है जो अभी बना है। तो यहाँ पर एक वाटर का मॉलिक्यूल आ जाता है, और ये वाटर के मॉलिक्यूल का जो OH है वो यहाँ पर आ जाता है, कार्बन नंबर 2 ऑफ ऑक्सिलो एसीटेट यहाँ पर आ जाते हैं, और जो हाइड्रोजन है वो ये एस को एंजाइम ए के साथ मिलकर वही पहला प्रोडक्ट बना लेता है जो ट्रांजिशन स्टेट में था। तो फिर ये वापस चला जाता है और फिर वही स्टेप ये फिर रिपीट करता है। तो इससे क्या बन जाता है, सिट्रिक एसिड। ये देखो सिट्रिक एसिड में 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको हम TCA कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक साइकिल भी कहते हैं, और ये सिट्रिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट है, इसलिए इस साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ जाएंगे। तो इन सेकेंड स्टेप सिट्रिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू सिस एकोनिटेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बाय द रिमूवल ऑफ H2O मॉलिक्यूल। यहाँ पर सेकेंड स्टेप में सिट्रिक एसिड जो है वो सिस एकोनिटेज में चेंज होता है, ये सिस एकोनिटेज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, एक एंजाइम की मौजूदगी में जिसको हम सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस कहते हैं।
यानी सिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम को इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंजाइम ये सिट्रिक एसिड से क्या रिमूव करता है, वाटर रिमूव करता है। ये कार्बन नंबर 3 पर सिट्रिक एसिड में जो OH ग्रुप है ये भी रिमूव हो जाता है, और ऊपर कार्बन नंबर 2 के पास एक हाइड्रोजन होता है वो भी रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और इससे जो प्रोडक्ट बन जाता है इसको हम सिस एकोनिटेज कहते हैं। इसी सेकेंड स्टेप में हम ये भी पढ़ेंगे, ये सेकेंड साथ है इन सेम सेकेंड स्टेप अनदर H2O मॉलिक्यूल एडिड टू सिस एकोनिटेज एंड कन्वर्टेड टू आइसोसिट्रेट। यही स्टेप में फिर से एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें आ जाता है, और इस वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाता है कार्बन नंबर 3 के पास, और OH कार्बन नंबर 2 के पास आ जाता है, और जो डबल बॉन्ड बना था जो पहले वाटर रिमूव हुआ था तो कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान डबल बॉन्ड बना था, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और इसमें जो OH है वो कार्बन नंबर 3 के साथ मिल जाएगा, और H जो है वो कार्बन नंबर 2 के साथ मिल जाएगा, और इससे आइसोसिट्रेट बन जाएगा। अब हम थर्ड स्टेप, और इसमें जो एंजाइम यूज़ होते हैं उसको हम कोइनिटेज कहते हैं। अब थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। इन थर्ड स्टेप आइसोसिट्रेट, जो आइसोसिट्रेट बना है इस कन्वर्टेड फर्स्ट इनटू ऑक्सिलोसक्सिनेट, ये पहला ऑक्सिलोसक्सिनेट में तब्दील हो जाएगा बाय डिहाइड्रोजिनेशन के ज़रिए, एंड देन ऑक्सिलोसक्सिनेट कन्वर्टेड टू अल्फा कीटोग्लूटरेट, और जो ऑक्सिलोसक्सिनेट है वो अल्फा कीटोग्लूटरेट में चेंज हो जाता है। आइसोसिट्रेट ऑक्सिलोसक्सिनेट में पहले कैसे चेंज होता है इसको हम देखेंगे। यहाँ पर ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है ये कार्बन नंबर इस कार्बन नंबर 1 से OH से एक हाइड्रोजन ले लेता है, और इस कार्बन के साथ ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड है यहाँ पर, ये भी इससे ले लेता है, तो ये दो हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पर NAD के साथ मिलकर NHDH2 बना लेता है, और इससे ये ऑक्सिलोसक्सिनेट बन जाता है, और ये ऑक्सीजन यहाँ पर रह गया कार्बन नंबर 1 के साथ, तो जो इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास आ जाता है वो ये ऑक्सीजन के साथ इसको शेयर कर लेते हैं और डबल बॉन्ड बना लेते हैं, इसको हम ऑक्सिलोसक्सिनेट कहते हैं। अब ऑक्सिलोसक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटरेट में कैसे चेंज होता है, इस पर एक एंजाइम वर्क करता है जिसका नाम है ऑक्सिलोसक्सिनेट डीकार्बोक्सिलेज, यानी यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होता है। ये कार्बन नंबर 2 के पास एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन, ये रिमूव कर लेता है ये एंजाइम, और जब ये रिमूव कर लेते हैं तो ये कार्बन नंबर 2 के पास सिर्फ एक ये हाइड्रोजन बच जाता है, और इसको हम अल्फा कीटोग्लूटरेट कहते हैं। इन फोर्थ स्टेप अल्फा कीटोग्लूटरेट undergoes decarboxylation and convert to succinyl coenzyme A in the presence of enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase। फोर्थ स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटरेट जो है वो अंडरगोज यानी वो डिकार्बोक्सिलेशन करता है एंड कन्वर्ट्स टू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ये प्रोसेस कैसे होता है, इस प्रोसेस में एक HS कोएंजाइम ए आ जाता है, और यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन नंबर 1 से रिमूव कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हाइड्रोजन HS कोएंजाइम ए से और एक हाइड्रोजन कार्बन नंबर 1 से रिमूव हो जाते हैं और NAD के साथ मिलकर NADH2 बना लेते हैं, और फिर इससे सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बन जाता है अल्फा कीटोग्लूटरेट से। और ये कौन सा एंजाइम यहाँ पर यूज़ होता है, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेशन अकर हुआ यहाँ पर होता है। हम इसको अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज और डिकार्बोक्सिलेज भी कहते हैं एंजाइम को, क्योंकि यहाँ पर डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हुआ होता है। अब फिर इसके क्रेब साइकिल के 8 स्टेप है, 4 स्टेप अभी हमने पढ़ ली और 4 स्टेप नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।